कोला प्रक्षेत्र के डीआईजी के नेतृत्व में एसपी कार्यालय के सभागार में पुलिस पदाधिकारियों की हुई आवश्यक बैठक में डीआईजी ने नक्सल सहित संगठित अपराधों पर लगाम लगाने वास्ते गहरी मंत्रणा कर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक के बाद डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि मृत प्राय हो चुके नक्सली संगठन गाहे बगाहे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हम उनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं साइबर अपराध सहित संगठित अपराधियों पर भी नकेल कसने की पूरी तैयारी है। साथ ही बताया कि विधि व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। जिले में कानून व्यवस्था सुचारू बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। शिक्षक महोदय, साथ ही तमाम डीएसपी साहब, सारे इंस्पेक्टर साहब, थाना प्रभारी लोग उपस्थित थे और एक तरह से मेरा ये इंट्रोडक्टरी मीटिंग था ताकि मैं अपनी टीम को समझ सकूं, इनके स्ट्रेंथ को समझ सकूं, इनके व्यक्तित्व समझ सकूं, साथ ही यहाँ उनकी क्या समस्याएं हैं, क्राइम का नेचर क्या है, पैटर्न क्या है, साथ ही ये लोग किस तरह से रिसोर्स की कमी को फेस कर रहे हैं, रिसोर्स क्या चाहिए, अकोमोडेशन क्या कर सकते हैं हम लोग, उस संदर्भ में चर्चा की गई है। साथ ही अभी जो है प्राथमिकताओं के आधार पे किस तरह से हम लोग एक अच्छा विधि व्यवस्था संधारित करें ताकि हम लोगों की सेवा में एक अच्छा माहौल बन सके। क्राइम कंट्रोल के लिए क्या क्या हमारे वो हो सकते हैं, नॉर्म्स हो सकते हैं, हम लोग कैसे काम कर सकते हैं इस पर, कैसे लोगों को एक उत्कृष्ट पुलिसिंग प्रोवाइड कराया जाए, इस संदर्भ में चर्चा हुई है। साथ ही और सारे संदर्भों में जिस तरह से कर सकते हैं कि कैसे मोहल्ला का पुलिसिंग को डेवलप किया जाए और कैसे लोगों के सहयोग से जो है जो फीडबैक के आधार पे जो हमारे समस्याएं कमियां उसको ठीक करके हम लोग एक उत्कृष्ट और एक अच्छी सेवा देके बोकारो जिला के जो है लोग को एक अमन चैन के वातावरण में रहने के लिए एक माहौल दे सकें, उसके लिए लगातार प्रयत्न करने की जरूरत है। इसके लगातार हम लोग प्रयास करते रहेंगे और इसी समीक्षा की गई है कि हमारे जो क्राइम कंट्रोल में साइबर क्राइम भी हैं और नक्सली इशूज भी हैं। साइबर क्राइम पे आपने देखा होगा कि लगातार बोकारो पुलिस के द्वारा अच्छी सफलताएं प्राप्त की जा रही है। इसमें जो हमारे एसपी साहब की टीम है प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से लगातार रेड चले जा रहे हैं और अरेस्टिंग भी खासी हो रही है। इवन कि इसमें लोगों से गुजारिश रहेगी कि अपने जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी हालत में किसी से शेयर नहीं करें। पहले तो अपनी अवेयरनेस जरूरी है, बाद में कि आपको शक होता है कोई पार्टिकुलर नंबर से, मेल से या किसी भी कॉल से, तो आप इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। हमारी टीम टेक्निकल एनालिसिस आधार पर उस पर कार्रवाई करेंगे। जो नक्सल इशूज हैं तो ऑफकोर्स आपने देखा होगा कि पास्ट में भी बहुत अच्छे कार्य हुए हैं यहाँ पे और एक तरह से पूरे नक्सल बैकफुट पे है। मैं तो बोलूँगा कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बट आने वाले समय में हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो कुछ बचे हुए हैं उसको भी बिल्कुल समूल नष्ट करके जिले में पूर्णतः शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके। साइबर क्राइम को लेकर धनबाद में कल एक जवान की मौत भी हो गई, तो कितना जो साइबर क्राइम के अपराधी हैं इस तरह बेखौफ, एक वो बैड इंसिडेंट था, बैड लक था पुलिस के लिए, और जिसमें कि एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें इसके लिए हम सभी लोग प्रयत्नशील हैं कि उसको जहां तक हो सके रिकवर किया जाए। अभी प्रयास चल ही रहे हैं और फिलहाल कह सकते हैं कि साइबर क्राइम आज की डेट में एक बिल्कुल नासुर की भांति सर उठा के चल रहा है। और आपने देखा होगा झारखंड पुलिस के द्वारा कई अच्छे प्रयास किए गए हैं और आज की डेट में जिस तरह से नक्सल समस्याओं पे पूर्णतः कंट्रोल किया गया है, वैसे ही साइबर क्राइम पे भी अच्छी पकड़ हासिल कर ली गई है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पार्टिकुलर टाइम में, बट टेक्नोलॉजी का कार्य टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अभी पुलिस के पास अवेलेबल है। उसके द्वारा हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि झारखंड पुलिस ने साइबर क्राइम पे भी अच्छी सफलता प्राप्त कर ली है। नक्सल को लेकर के जिस तरीके से दस्ता ने सरेंडर किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ ग्रुप जो है वो कोऑर्डिनेट ये किया है, बनाया। मैंने पहले ही कहा कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यदा कुछ घटनाएं कर रहे हैं। जो 2-4 बचे हुए हैं, आने वाले समय में बोकारो पुलिस का प्रयास होगा कि उसको भी समूल नष्ट करके जिले में पूर्णतः अमन चैन की स्थापना की जाए। धनबाद और बोकारो पुलिस का कोऑर्डिनेशन भी ऑफकोर्स दोनों में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, दोनों एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन पास्ट में भी रहा है, अभी भी है, आगे भी रहेगी।